बहुत बहुत आभार हमारे अनुज संजय जी और हमारे यहाँ भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चौड़े में वंदन नमन करते हुए नहीं कुछ बताया जा सकता है। बेगमपुरा का सपना जिन्होंने देखा था। बेगम का मतलब होता है जहाँ कोई गम न हो, जहाँ कोई उदासी न हो, जहाँ कोई भेदभाव न हो, जहाँ कोई छुआ छूट न हो, जहाँ कोई पीड़ित न हो, जो किसी को किसी से नफरत न हो, किसी के द्वारा कोई किसी से सताया न जाता हो। ये था उनका सपना बेगमपुरा था। ये बेगमपुरा ये दुनिया को एक सुपरे बांध करके सपना देखा था जहाँ न कोई ऊंट है, यहाँ कोई नीच है। तो किस तरह से उनका सपना था और उसी सपने के आधार पर उन्होंने जो कहा था कि तमाम वक्ताओं ने कहा कि ऐसा राज मैं चाहूँ जहाँ मिले सबक को छोटे में सत्ता में यही दोहा, यही मुख्य दोहा है जो रमजान जी के बेगम पूरा का जो सपना जो है पूरा करता है। बाकी संत रमजान जी के बारे में आप जो कुछ भी कहते जाइए वो सब कुछ दोहे से अलग है। ये पूरे उनके जीवन का एक ही दोहा जो है कि ऐसा राज मैं चाहूं जो मिले समर को छोटे बड़े सब संबंध रहना है पसंद। बाकी छोटे होने कहा जो भी लड़ाई लड़े इस दोहे के सब नीचे है। मैं तो यही जानता हूँ कि मेरी जो सब शक्ति काम करती चाहे वे जो भी कुछ कहा और उस समाजवाद का जो दोहा उन्होंने कहा था इसको संत कबीर ने भी कहा था कि साई करा दीजिए जाने को तुम समाए मैं भी भूखा ना होता तो भूखा जाए। दोनों समानांतर गुरु के शिष्य रहे और एक ही काल में दोनों लोग पैदा हुए थे और दोनों लोगों ने झोपड़ी में रहने वाले लोगों की लड़ाई लड़ी, इस मानवतावाद की लड़ाई लड़ी और मनोवादी व्यवस्था के खिलाफ लड़ करके हमको और आपको जो न्याय दिया जो यही बेगमपुरा का उनका सपना था। उस बेगमपुरा के सपने के बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब उनको मौका मिलता है तो संविधान के अंदर उनको जो है प्रभावित करते हैं और पंथ निरपेक्ष धर्म निरपेक्ष जो संविधान की मूल भावना है संविधान के अंदर उसको इन्होंने संविधान के अंदर लिखने का काम करते हैं। बहुत साथी है दूसरांतर बातें करते हैं लेकिन दूसरांतर नहीं होना चाहिए। सबकी बात सुनिए। कबीर ने ही कहा था कि साधु ऐसा चाहिए जैसा तू सुहाए असार साल से दर्ज है धोखा दे हुआ है। क्या जोर कह रहा है उन सारी बातों को आप पारती है उसको परखिए जो गलत है उसको अपने दिमाग से निकाल लीजिए। जो सही चीज है उसको अपने दिमाग में समाहित करके ले जाइए अपने समाज के बीच में परिवार के बीच में सबको आप उनको बताइए। यही बोध संत रघुदास जी के सच्ची श्रद्धांजलि होगी। संविधान तो खतरे में है ही, ऐसा नहीं है कि संविधान खतरे में नहीं है। संविधान तो ये समझ लीजिए कि आज जैसा देश की ऐसा ये पक्का है कि अगर आप नहीं जागेंगे तो आज हिंदुस्तान हाँ सही है। अगर हम नहीं जागेंगे तो आपको व्यवस्था दिखाई दे भारत श्री युद्ध की तरफ जा रहा है, देश श्री युद्ध की तरफ जा रहा है। ये संभावनाएं व्यक्त हो रही है कि हमको न चाइना से खतरा है न पाकिस्तान से खतरा है न लंका से खतरा है न हमको किसी से खतरा है न यहाँ किसी मुसलमान से खतरा है। अगर खतरा है तो हमको अपने देश में
मत पैदा करके डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को बदलने की बात हो रही है। अभी हमारे बच्चा साथी का कोई खतरा नहीं है। अभी महाकुंभ लगा था, देश का नया संविधान बनकर तैयार है। आप बताइए क्यों नहीं खतरा है भाई? जो नया संविधान बसंत पंचमी के दिन लागू होने की बात थी कि हम बसंत पंचमी के दिन नए संविधान की घोषणा करेंगे और इसको संसद भवन में ले जाएंगे, इस पर चर्चा होगी। जो 501 पन्ने का संविधान है, 12 साल, अरे 12 एक वर्ष 12 दिन में बन करके तैयार हुआ है। इस संविधान को नहीं खतरा है? आप कहाँ खड़े हैं? आप पर संविधान को खतरा ही नहीं है। अगर ये तो तिहाई बहुमत में होते तो आज संविधान देश का जला दिया जाता। लेकिन संयोग अच्छा है कि सर्वोच्च से लोगों ने उनको 2/3 नहीं बहुमत से भी नीचे कर दिया कि आप लोग लाचार हैं। आप कह रहे कि संविधान को खतरा नहीं है। 50 साधु पढ़ा होगा आप लोगों ने, वो कह रहे हैं कि जो नया संविधान बनेगा उसमें 50 साधु संतों की लोकसभा की सीटें आरक्षित होगी। 50 सीटें साधु संतों के लिए आरक्षित होगी वो सीटें। आप बताइए कि साधु संत पार्लियामेंट में जाकर क्या करेगा? तो ये हाल है। सब ये संविधान में जा रहे हैं और वो 100% जब वो संविधान लागू करने की बात हो रही है तो आप कहाँ खड़े होंगे? तो इस तरह की बात है। तो हमको आपको सतर्क रहने की जरूरत पड़ेगी। और गृह युद्ध की तरफ से जा रहा है। अगर मैं करके जा रहा हूँ मंच से, अगली जयंती क्या होगी हम नहीं बता सकते, कौन होगा कौन नहीं होगा, जो जिंदा रहेगा वो आएगा। लेकिन निश्चित तौर पर देश गृह युद्ध की तरफ जा रहा है, क्योंकि देश की सरकार अगर विचारों का साफ नहीं होता तो अभी एक आदमी देश के जिम्मेदार व्यक्ति करते हैं कि बाबा साहब का नाम लेते, अगर एक बार राम का नाम लेते स्वर्ग मिल जाता। हिंदुस्तान का 33 करोड़ देवी देवता है। हमारे पूर्वजों ने उनको जपते गुमराह की रोटी खाया और जैसा संविधान बना तो हमको पूरी सब्जी मिलने लगी। बताइए कितना अंतर है। तो बहुत सारी बातें हैं, हमको राम को इस पर विचार करने की जरूरत है, क्योंकि आने वाला समय बहुत चिंतन का विषय है और अपने आप को हमको संभल के चलना होगा। आने वाले समय में अपने मैं नहीं कहूंगा कि क्या आप कर रहे हैं, लेकिन सूझबूझ से जो काम होगा वही बाबा साहब की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। संविधान को बचाने में हमारा और आपका महान योगदान वही होगा कि हम सूझबूझ से काम लें, सूझबूझ से अपने नेताओं का चुनाव करें। सभी बाबा साहब की सच्ची श्रद्धांजलि होगी, संत गुरु रविदास जी की श्रद्धांजलि होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय हिंद, जय संत गुरु रविदास। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सलाम।